परेड के निरीक्षण का। और इस तरह ये अनुमति हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा दीक्षांत परेड का निरीक्षण वाहन में सवार होते हमारे आज के मुख्य अतिथि स्कॉट कर रहे हैं सेना नायक 8वीं वाहिनी श्री अंकित मित्तल और पश्चिम कमान चिराग शर्मा निरीक्षण वाहन में सवार होते हुए हमसे दूर जाते हुए और क्रमवार इस पूरी परेड का एक निरीक्षण करेंगे। और आज इस परेड में जिनको ये कमान प्रवेश कुमार, थर्ड कमान अंकित सिंह, और सबसे पहले उनकी मुलाकात होगी या निरीक्षण होगा सेकेंड इन कमांड उसका प्रवेश का। उसके बाद 10 टोलियां यहाँ पर बनी हुई है। टोली नंबर 1 रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 20 यतीश कुमार, टोली नंबर 2 चेस्ट नंबर 47 कृष्ण कुमार, टोली नंबर 3 चेस्ट नंबर 51 अंकित कुमार, टोली नंबर 4 चेस्ट नंबर 77 अरविंद कुमार राजौरा, टोली नंबर 5 और ये इतना ही सुंदर बैंड का ध्वनि जो इस निरीक्षण में 4 चांद लगाता है। आत्मा राम के नेतृत्व में ये बैंड यहाँ पर अपनी मधुर धुनों के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है, लेकिन इस निरीक्षण में और 4 चांद लगा रहा है। सर्वप्रथम सेकेंड इन कमांड प्रवेश कुमार के नजदीक से होते हुए टोली नंबर 1 रिक्रूट आरक्षी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं यतीश कुमार, यतीश के बाद टोली नंबर 2 कृष्ण कुमार, टोली नंबर 3 के रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 51 अंकित कुमार, टोली नंबर 4 अरविंद कुमार रजोड़ा, टोली नंबर 5 उमेश चंद्र, टोली नंबर 6 रविंद्र, टोली नंबर 7 रिक्रूट आरक्षी रोहित। हमारा निरीक्षण वाहन धीरे धीरे इन सभी टोलियों का निरीक्षण करते हुए टोली नंबर 8 रिक्रूट आरक्षी उमेश कुमार, टोली नंबर 9 रिक्रूट आरक्षी सचिन कुमार, 2 से नंबर 2 है और टोली नंबर 10 रिक्रूट आरक्षी इन टोलियों का नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। निरीक्षण के उपरांत अब पुनः पश्चिम कमान के द्वारा पुनः हमारे मुख्य अतिथि से अपने स्थान में वापस आने की अनुमति यहाँ से प्राप्त करेंगे और ये अनुमति उनके द्वारा वापस अपने स्थान अलाइनमेंट पर पहुंचने हेतु और साथ ही साथ निरीक्षण वाहन वापस मंच की ओर आते हुए स्कॉट कर रहे हैं कमांडर 8वीं वाहिनी श्री अंकित मित्तल। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर आते हुए आपको इतना मजबूत और इतना मानसिक और शारीरिक रूप से आपको तैयार किया गया है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया पार करो, पैर के दरिया पार करो। इस हिसाब से आपको बनाया गया है कि आपको नाव में नहीं जाना है बल्कि पैर के दरिया पार करना है। हर परिस्थिति में आपको उतारना है, निपटना है। इस तरह पिछले 6 माह में यहाँ के अधिकारियों के स्टाफों के द्वारा आपको तैयार किया है। इस मर्यादा को और इस पुलिस के अभिमान को आपको बनाए रखना है। मुख्य अतिथि वापस मंच पे स्थान ग्रहण करते हुए निरीक्षण वाहन वापस जाते हुए
इस तरह फॉसिल कमान के द्वारा पूरी परेड को तीन की दिशा में मोड़ने के उपरांत सबसे आगे इस परेड का नेतृत्व प्रदान करेंगे और उनका वहां पर साथ देंगे द्वितीय कमांडर रिक्रूट आरक्षी 201 प्रवेश कुमार, और सबसे अंत में जो हमारे कमांडर रहेंगे तृतीय कमांडर श्री अंकित सिंह, ये सबसे अंत में रहेंगे। और इसके साथ ही साथ 10 टोलियां अपना इंडिविजुअल मार्च यहाँ पे दिखाएंगी। और इस तरह ये कमांड के प्लाटूनों के सभी टोलियां मंच से गुजरेंगी। जब यहाँ लेंगे ना यहाँ कौन है जब अभी तो ऐसी बना ले कैसी बना इनका हर कदम करता है एक नई प्रेरणा की ओर, एक नई सपने की ओर। एक अलग ही हमारी ये टुकड़ियां यहाँ पर प्रदर्शित करती हुई और सबसे आगे इसका नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं प्रथम परेड कमांडर चिराग शर्मा और द्वितीय परेड कमांडर प्रवेश कुमार, और उसके पीछे हमारी 10 टोलियां और उसके सबसे अंत में परेड कमांडर अंकित सिंह। ये परेड की हमारी स्थिति है। विभिन्न परिधानों में हमारी ये टुकड़ियां अनेकतामय एकता का यहाँ पे पाठ पढ़ा रही है। कदम से कदम मिलाए जा इनका हर कदम अग्रसर करता है सदन की ओर, और हमको संदेश दे रहे हैं देश सेवा में समर्पित होने की। मैं यहाँ पर उपस्थित जैसे ये टुकड़ियां आपके सामने से गुजरे बुला ला, टाइम लगेगा ही से बुला ली वीडियो जा बुला ले, हाथ करके बुला ले आ जाएगा और आगे बढ़ा सकते हैं। आओ आगे भी आओ कुर्सी हमें उसी प्रेरणा के अनुरूप खड़े हुए ऐसे ही ऊपर खड़ा हुआ चेहरे आने और ये मान प्रणाम रहे अपना भक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रथम प्लाटून के प्लाटून कमांडर मिस्टर यतीश कुमार, टोली नंबर 2 रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 47 कृष्ण कुमार के द्वारा ये सलामी दी गई। यहाँ पे मुख्य अतिथि को टोली नंबर 3 चेस्ट नंबर 51 अंकित कुमार, टोली नंबर 4 अरविंद कुमार राजौरा गुलाबी पट्टी में है। भोपाल कौन चाहिए भोपाल है तो बोलेगा तेरा वो भी तेरा भैया वो भी टोली नंबर 5 ले जा रहा वो भी के नेतृत्व में टोली नंबर 6 रविंद्र के नेतृत्व में पीले पट्टे के साथ
टोली नंबर 7 मोहित के नेतृत्व में हरे पट्टे में, टोली नंबर 8 नीले पट्टे के साथ उमेश के नेतृत्व में, टोली नंबर 9 सचिन कुमार लाल पट्टे में, नंबर 10 राजौर देवाकर के नेतृत्व में। तेरे भैया पंकज के बुट्टे ये जो गुच्छा अब इनमें छटंगे अवार्ड बटंगे। अब फसील कमान वापस आते हुए फसील कमान वापस अपने स्थान में जाने के अनुमति और साथ ही साथ हमारी टोलियां उसी क्रम में पहुंचते हैं। टोली के मेंबरों को तूने बनाई? हाँ बनाई टोली। रूम में तेरा सारा खेल ले भैया हमारा ले लेगी हमारा दूध फैला दिया मैंने। ताऊ गर्म हो गए भैया, बेच जाओ। ताऊ गर्म हो गए, गर्मी बहुत पड़ रही है, ताऊ का करें। कदम कराते हुए और उसी डब्बे पर ये हमारी टोलियां रखते हुए धीरे धीरे अलाइनमेंट में पहुंच चुकी है। आज का दिन इन जवानों के लिए सबसे बड़ा दिन है। विगत 6 माह से आप सबको इसी दिन का इंतजार था और चंद क्षणों बाद जैसे ही वो यहाँ पे शपथ पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारे देश के सबसे बड़े नेड़े उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सम्मिलित हो जाएंगे। या फिर पीछे कर ले पौधा तोड़े एक अलौकिक दृश्य, एक अलौकिक धुन जो हम सबको अपनी ओर आकर्षित करते हुए पंकज दिखता ना देखते ही बनता है। इनकी कदमों की चाल, कैमरा वाले बाजुओं को आगे पीछे, न्यूज माम है पुलिस वालों को अपना रहे कितनी मेहनत इन पे की होगी हमारे उस्तादों ने, हमारे पीएससी के अधिकारियों ने, जो आज इनको इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। अब लगा ले या से गेड़ी कर बाहर ऐसे ही लगा जोरदार तालियां। मध्यस्थल की कार्रवाई
को कुछ आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा सेनानायक 8वीं वाहिनी श्री अंकित मित्तल जी से कृपया इस दीक्षांत परेड समारोह के संबंध में कुछ संक्षिप्त टिप्पणियों से अवगत कराने की कृपा करें। श्री अंकित मित्तल। सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से आज इस दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित हमारे वरिष्ठ मुख्य अतिथि एसएसपी बरेली सर सत्यार्थ सर का स्वागत करता हूं। मैं आपके समक्ष इस वाहिनी की आरटीसी से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट पेश करता हूं। दिनांक 13 जनवरी से प्रचलित 6 माह की उत्तर प्रदेश आरक्षी पीएसी आधारभूत प्रशिक्षण 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली में 250 रिक्रूट आरक्षियों ने 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ से और एक रिक्रूट आरक्षी 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली से आगमन किया था। इनमें से अधिकांश रिक्रूट आरक्षी उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली में 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ से जेटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 12 जनवरी को आगमन किए 251 रिक्रूट आरक्षियों में से 3 रिक्रूट आरक्षी विभिन्न कारणों से जेटीसी वाहिनी को वापस कर दिए गए और एक रिक्रूट आरक्षी अवकाश से अनुपस्थित हो गया। शेष 247 रिक्रूट आरक्षियों द्वारा 6 माह का आरक्षी पीएसी का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इन रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में इस वाहिनी के समस्त स्टाफ द्वारा पूर्ण मनोयोग से मेहनत और लगन का प्रदर्शन किया गया। दिनांक 13 जनवरी 2022 से आज 12 जुलाई 2022 तक 6 माह के प्रशिक्षण काल में इन प्रशिक्षुओं के द्वारा अंतर विषय में पुलिस विज्ञान, आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विधि विज्ञान, कंप्यूटर प्रशिक्षण, भारतीय संविधान और वह विषयों में पदाति प्रशिक्षण, शस्त्र प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स आदि विषयों का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। दिनांक 10 जुलाई को अंतिम परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें से इस वाहिनी के 38 रिक्रूट आरक्षियों ने 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत सभी उत्तीर्ण रिक्रूट आरक्षी अपनी नियुक्ति वाहिनियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रस्थान करेंगे। हम सभी आशा करते हैं कि इनके द्वारा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण में सच्चे मनोयोग और निष्ठा से महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थी इस परेड से संबंधित एक संक्षिप्त संबोधन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुरस्कार वितरण। ले बताओ, नाराज मत हो ओ भैया जी बैठे ये वो रिक्रूट आरक्षी हैं जिन्होंने विगत 6 माह में वाही प्रशिक्षण या अंतर विषय प्रशिक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया। उन सबको हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा। यह भी अपने आप एक सौभाग्य है, एक अभिमान है कि आज के इस दीक्षांत परेड पर पुरस्कार ग्रहण करें। भैया जी इधर को आ जाओ, तुम कई बार सुनोगे। यार क्यों हट जाओ, पीछे हट जाओ यार, क्यों हटते क्यों नहीं? थोड़ा शुरू में करें आप लोग। क्या तो रहे हैं इनसे, जब नहीं मानते शांति बनाए रखिएगा। शांत रहो, अधिकारी लोग भैया पीछे हो जाए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बेशक
पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वप्रथम अंतर विषय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरस्कार विजेता प्रथम समूह विधि विज्ञान चेस नंबर 150 अजीत लॉर्ड, आपने 68 अंक प्राप्त किए 75 में से। जोरदार तालियां आपके लिए। द्वितीय समूह विधि द्वितीय चेस नंबर 211 पवन यादव, आपने 68 अंक प्राप्त किए हैं 75 में से। ताऊ कुर्सी लिया है यहीं विधि विज्ञान काम कर। चेस नंबर 41 जीतू कुमार, आपने 94 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से। चतुर्थ समूह विधि विज्ञान द्वितीय रोबिन कुमार, 83 अंक आपने प्राप्त किए 100 में से। बैठ जाओ नीचे। पंचम समूह सामान्य चेस नंबर 220 साजिद खान, 50 में से 50 अंक आपने प्राप्त किए। जोरदार तालियां साजिद के लिए। ये भी हेलीकॉप्टर भी आया। वायु विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरस्कार विजेता प्रश्न पत्र प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण अनुभव कुमार, चेस नंबर 13 163 अंक आपने प्राप्त किए हैं 200 में से। प्रश्न पत्र द्वितीय पदाति प्रशिक्षण राहुल कुमार, 180 अंक 250 में से। प्रश्न पत्र तृतीय शस्त्र प्रशिक्षण अंकित कुमार, 160.75 अंक 200 में से। प्रश्न पत्र चतुर्थ फील्ड क्राफ्ट एंड प्रैक्टिस चेस नंबर 228 अंकित कुमार, 139 अंक 200 में से। अंकित आप ही का है, दूसरा आप ही ले लीजिए। और संस्था प्रमुख प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन में प्रथम स्थान प्राप्त किया चेस नंबर 208 धीरज शर्मा, 88 अंक आपने प्राप्त किए 100 में से। इसके अलावा विभिन्न विषयों में विशेष योग्यता रखने वाले पुरस्कार विजेता अंतर विषयों के योग में जिसने पहला स्थान प्राप्त किया वह है पवन यादव, चेस नंबर 211 347 अंक 400 में से। यह अंतर विषयों में इनका सबसे ज्यादा स्कोर रहा। और इसी तरह वायु विषयों के योग में जो पहला स्थान प्राप्त किया अंकित कुमार, 632.5 अंक 850 में से। और इसके बाद इन दोनों विषयों में अंतर विषयों और वायु विषयों में मिला के जिसने पहला स्थान प्राप्त किया सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु अंकित कुमार। जोरदार तालियां अंकित कुमार के लिए। सर्वांग सर्वोत्तम 1008 अंक 1350 में से। अब बारी आती है परेड कमांडर की, जिन्होंने इस पूरी परेड का आज के इस दीक्षांत परेड में नेतृत्व किया। परेड कमांडर प्रथम चिराग शर्मा। जोरदार तालियां चिराग के लिए। इनको ये सौभाग्य मिला इस पूरी परेड का नेतृत्व करने का। सेकंड कमांडर हैं प्रवेश कुमार, ये आप द्वितीय परेड कमांडर। एंड थर्ड इन कमांड तृतीय अंकित सिंह। ये तीनों परेड कमांडरों को ये मौका मिला इस दीक्षांत परेड में अपना जौहर दिखाने का। खड़े हो जाओ ना, आपको कोई नहीं मानना तो।
पुरस्कार विजेता जगह लो। पुरस्कार विजेता सावधान। पुरस्कार विजेता सल्यूट अप। पुरस्कार विजेता जगह लो। और इस तरह अंत विषय, वायु विषय, सर्वोग सर्वात्म, ये सभी पुरस्कार लेने के उपरांत हमारे सभी पुरस्कार विजेता हमसे दूर जाते हुए अपने अपने निर्धारित टोलियों में आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हेलो, स्टोर करना कुल्लू, उनसे मेरी बात करा दो। देख ली, करवा दिया। आप लोग यहाँ से होता है कुछ प्रेरणा आएगी एक परंपरा है, एक दिल है, एक अनुशासन से हम बंधे हुए हैं, उसी का आज हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए बड़े मोबाइल में बना रही है। सही है, ऐसा सही है ना। परेड आ गई कोई भी नहीं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय से कृपया दीक्षांत परेड के अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। सेना नायक 8वीं बटालियन श्री अंकित मित्तल जी, जन सेवा के प्रथम सोपान पर खड़े हमारे प्रिय रिक्रूट आरक्षीगण, उनके आए हुए परिजन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, पुलिस के सभी कर्मचारीगण, यहाँ पधारे हुए अतिथिगण एवं मीडिया के बंधु, जैसा कि आपने देखा यह भव्य परेड यह बतलाती है कि विगत 6 माह में हमने अनुशासन की वो सीख पाई है जिससे हम जन सेवा करने के लिए अपने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ उतरने को तैयार है। इस भव्य परेड को कमांड करने वाले कमांडर्स को विशेष बधाई जो उन्होंने इतनी अच्छी परेड यहाँ की। इसके साथ साथ सभी पुरस्कार विजेताओं को भी विशेष बधाई। जब हम ये खाकी वर्दी पहनते हैं तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आती हैं। पब्लिक की नज़र में, सबकी नज़र में हम अलग दिखाई देते हैं और यह कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। हमें अपने प्रत्येक किस्म के गतिविधि पर, प्रत्येक काम पर अपने आप की नज़र के साथ साथ दूसरों की नज़र का दबाव रहता है और हमें इस दबाव को संभालने की, इस जिम्मेवारी को संभालने की सीख प्रशिक्षण के दौरान दी जाती है। आपने विभिन्न विषयों में यहाँ प्रशिक्षण पाया और जाना कि शायद ही कुछ विषय हों जिसकी ज़रूरत पुलिस में नहीं पड़ती है। सामान्य जीवनचर्या में जितनी भी चीज़ें आती हैं लगभग सभी में हमसे पारंगत होने की उम्मीद की जाती है और हमें हर कदम पर इस परीक्षा को पास करना है। यह दीक्षांत परेड एक शुभ अवसर है जो किसी भी वर्दीधारी कर्मी के लिए एक गौरव का पल है और सबको इस दिन का इंतजार रहता है। लेकिन इस दिन के बाद, इस इंतजार के बाद जो सेवा हम शुरू करते हैं वह कठिनाइयों से, जटिलताओं से भरा हुआ। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि आप सब में बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं और शिक्षा
हमें यह सिखाती है कि हम कैसे संवेदनशील बने, जिम्मेदार बने, अनुशासित बने। परेड के दौरान आपने देखा होगा कि हमें लाइन तोड़ने, धूल झाड़ने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हम कोई भी काम अनुशासन से बाहर जाकर नहीं कर सकते। उस अनुशासन को निरंतर बनाए रखना, उसके प्रति अपना समर्पण रखना, उसके प्रति प्रतिबद्धता रखना, यही हमारी महती जिम्मेदारी है। हम कोई भी काम उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह एक सामान्य नागरिक करता है। उस नागरिक को हर समय यह भरोसा दिलाना हमारा काम है कि हम आपके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं और आपकी सेवा में तत्पर हैं। इस तत्परता में कमी करने की कोई भी गुंजाइश हमारी सेवा में नहीं है। आप सब एक बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं और उसके लिए आपने जो प्रशिक्षण पाया है, मैं आपसे पुनः आह्वान करूंगा कि उस प्रशिक्षण के प्रत्येक पल को, प्रत्येक सिखलाई को, प्रत्येक अनुशासन को आप सदैव याद रखें। जनता के साथ दृढ़ता और विनम्रता के साथ, शिष्टाचार और सदाचार के साथ पेश आएं। अपने आप पर कोई उंगली न उठने दें। आपकी वर्दी पर पसीने के दाग के अलावा कोई और दाग नहीं होना चाहिए। मैं इस शुभ अवसर पर आप सबके प्रशिक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत सेना नायक, उनके सहयोगियों, क्वार्टर मास्टर साहब, आरटीसी प्रभारी, आपके उस्तादों, सभी आईटीआई, पीटीआई और आपके सहायकों के रूप में आपके भोजन के लिए निरंतर लगे रहने वाले कर्मियों के विशेष तौर पर सराहना करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। जन सेवा में आपका स्वागत है। आप आएं और अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करें और जनता के सामने एक उदाहरण पेश करें। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपके बताए हुए आदर्शों को हमारे रिक्रूट आरक्षी सदा अपने दिल में संजोए रखेंगे। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं उप सेना नायक महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। इस दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली, हमारे सेना नायक महोदय, यहाँ पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण दूर दूर से आए हुए हैं उनकी इस परेड को देखने के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे बाहिनी के जो भी प्रशिक्षक हैं, शिक्षक हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी जो इस भव्य परेड में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित होने का शुभ अवसर दिया है। इसके लिए हम उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं, इस भव्य परेड को देखा है, इसमें अपना योगदान दिया है, हमको अनुग्रहित किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मीडिया बंधु को जिन्होंने इसको कवर किया है, अपने उद्घोषक श्री पाटिल जी को जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस भव्य परेड के पल पल को हम लोगों तक पहुंचाया है, उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी लोगों को अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आज के इस दीक्षांत परेड के इन पलों को सदा अपने दिल में संजोए रखने के लिए स्मृति चिन्ह सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं सेना नायक 8वीं वाहिनी श्री अंकित मित्तल जी को कृपया हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा ये स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। आपको लेना है सर? हाँ, पहले आपको लेना है सर, सेना नायक महोदय को। हाँ। अब मैं अनुरोध करूंगा सेना नायक वाहिनी से, 8वीं वाहिनी से कृपया अपने कर कमलों द्वारा
हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मेरा भी है, मुझे भी बार बार ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सब बातें अब हम लोग अपने अंतिम मुकाम पे पहुंच चुके हैं। शपथ के लिए परेड कमांडर तैयारी करें। सावधान। और इस तरह डिवीजन है अपने दाएं बाएं घूमते हुए हमारे मंच के समीप इनके लिए एक शपथ स्थल बना हुआ है, यहाँ पर ये पहुंचेंगे। अब अपने अंतिम पड़ाव में यह दीक्षांत परेड चंद क्षणों बाद जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा इनको ये शपथ पढ़ाई जाएगी, उसके तुरंत बाद हमारे देश के सबसे बड़े बेड़े उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सम्मिलित हो जाएंगे। आप सबको जिस पल का, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी बिल्कुल निकट आते जा रही है। आज आपको इस मुकाम पे लाने का जो श्रेय है हमारे इन उस्तादों को, हमारे पीएससी के अधिकारियों को, उन अध्यापकों को जिनके द्वारा आपका मार्गदर्शन किया गया, वो सब बधाई के पात्र हैं ही। इसके अलावा भी आपके द्वारा इन विगत 6 माह में जो प्रशिक्षण लिया है, जो ट्रेनिंग ली है, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में उस पूरी प्रशिक्षण को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारा देश सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। मैं शपथ लेता हूं कि भारत तथा विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय दूंगा। मैं पुलिस बल में एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी एवं पूरी निष्ठा से करूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का पालन धैर्य, भक्ति, चैतन्यता, परिश्रम एवं निष्पक्षता के साथ करूंगा तथा जनता से नम्रता एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। जय हिंद। आप लोग
और इस पूरे चाल के साथ ही ये सभी विद्यार्थी हमारे उत्तर प्रदेश खेल में सम्मिलित हो चुके हैं। आज बेहद खुशी का दिन है आप सबके लिए। आंखों में नमी, दिल थोड़ा उदास है, यादों के कुछ लम्हे साथ हैं, भूलेंगे ना कभी आपको, सबसे हसीन पल आज है। बेशक एक साथ पिछले 6 माह आप लोग रहे, आपस में बिछोड़ने का थोड़ा गम जरूर है,